नमस्कार, मैं राजा बनर्जी राजा द स्पीकर चैनल में आप सबका स्वागत है। सबसे पहले मैं एक कहानी से अपने वक्तव्य को प्रारंभ करता हूँ। उस समय मगध में नंद का शासन था। नंद के पिता गुजर गए थे और श्राद्ध कार्य के लिए एक महान पंडित की खोज की जा रही थी। उसने अपने मंत्री को भेजा और कहा, देखो हमारे राज्य में कोई ऐसा पंडित हो जो बहुत ज्ञानी हो, बुद्धिमान हो, ऐसे एक पंडित को लेके आओ। अब उसके मंत्री निकल गए। जाते जाते देख रहे एक खेत में एक ब्राह्मण काला सा, नाटा सा, वो कुछ बड़बड़ा रहा है और जो कुश के जो पौधे होते हैं उसमें वो घास, उसमें वो मट्ठा ढाल रहा है। तो मंत्री जी देखे, बोले ऐसा क्या कर रहा है, जरा पास जाके मैं उससे पूछूं। तो वो गया और कहा, ब्राह्मण आप कर क्या रहे हो? बोले मैं तुम्हें क्यों बताऊं मैं क्या कर रहा हूं। बोले नहीं आप बताइए ना, ऐसा कार्य मैंने आज तक किसी को करते हुए नहीं देखा। तो वो व्यक्ति गुस्से से बोला कि ये जो कुश है ये मेरे पैर पे चुभ गए और मेरे पैर से खून निकलने लगे। मैं आज इससे जड़ से मिटा दूंगा, इसलिए मैं इसके जड़ों पर मट्ठा डाल रहा हूं। तो मंत्री बहुत खुश हुआ, देखा कि ये ब्राह्मण बहुत ही ज्ञानी है और उसे नंद के यहां ले आए। परंतु जब नंद ने उसे देखा, नाटा सा, काला सा, भौदा सा चेहरा है उसका, तो उन्होंने उसका बहुत अपमान किया और उसे अपने महल से निकाल दिया। वो व्यक्ति, वो ब्राह्मण, उसने क्या किया, अपनी चोटी बांधी और कहा, मैं इस चोटी को तभी खोलूंगा जिस दिन मैं तुझे ध्वंस करूंगा। और यह प्रण लेते हुए वह उस महल से निकल गया। धनानंद इस बात पर हंसने लगे, एक छोटा सा ब्राह्मण वो क्या मेरा बिगाड़ सकता है। लेकिन कुछ वर्षों बाद उन्होंने चंद्रगुप्त के माध्यम से मगध पर आक्रमण किया और धनानंद को पराजित किया। अब आप समझ गए हैं कि मैं किस व्यक्ति के बारे में आपसे चर्चा कर रहा हूं। जी हां, चाणक्य, या आप कह लीजिए विष्णुगुप्त। चाणक्य नीति आपने पढ़ी होगी, अर्थशास्त्र के लेखक। तो चाणक्य जो उसका दृढ़ शक्ति था वो बहुत मजबूत था, बहुत जिद्दी था। जो करना है तो करना है, एक बार ठान लिए तो ठान लिए। तो ऐसे कुछ व्यक्ति होते हैं जिसके जीवन को बार बार पढ़ने पर हम प्रेरित होते हैं। तो ऐसा ही ये जीवन है चाणक्य का। तो आज मैं आपके सामने इसी जीवन को पेश किया हूँ। धन्यवाद।